नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स में उपकार में दिए गए 270 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट का एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गया है, तो दोस्तों आज से हम मैथ्स में शुरू करेंगे उपकार के 270 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज से यह सीरीज कुछ चरणों में, जिसमें हम 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चंस हर वीडियो में लेंगे और उसे दोस्तों हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, उसके लिए दोस्तों हम लोग मेहनत करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चंस है जिसमें सरलीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, जिसमें ऊपर दिया हुआ है 676 गुना 625 गुना 441, जिसको दोस्तों डिवाइड किया गया है 125 गुना 26 गुना 91 गुना 21 से। तो सरलीकरण दोस्तों बस आपको काट के आंसर लेना है इसका। तो दोस्तों इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस में जो लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है 676 गुना 676 गुना 625 गुना 441 बट्टे 125 गुना 26 गुना 91 गुना 21। तो इन दो सवालों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको हम वीडियो में बता चुके हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस है, जिसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, जैसे कि आपको 5 से कटने वाले टर्म, स्क्वायर वाले टर्म, a+b के फॉर्मूले वाले टर्म जो सिंप्लीफिकेशन में आते हैं। इस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में दोस्तों स्क्वायर वाला टर्म है, जैसे कि 26 का स्क्वायर। मार्कर चेंज कर रहे हैं मार्कर ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो 26 का स्क्वायर कितना, 7676 यानी 676। फिर 5 से काटेंगे 625, 125 से 5 मर्त में होता है, तो आप 125 गुना 5 625 होता है। अब आते हैं दोस्तों अगला स्क्वायर टर्म में। तो कोई बताएगा 21 का स्क्वायर कितना होता है? दोस्तों 21 का स्क्वायर होता है 441। तो ये 21 मर्त में कट गया। अब बचा दोस्तों दो टर्म, क्या एक 91 जो डिनोमिनेटर में, एक 21 जो अपर नोमिनेटर में है। क्या डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में कोई टर्म कॉमन है? आप बोलोगे यस सर, एक टर्म कॉमन है और वो है 7। 7 को 21 से काटो 3 मर्त में और 13 मर्त में। अब सर ऊपर 26 नीचे 13 कट जाएगा 2 मर्त में। यस सर कट जाएगा। तो मल्टीपल कितना होगा, 5 या 15 दूना 30। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों एक लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको गलत नंबर चुनना है। इसमें क्वेश्चंस में बोल रहा है दोस्तों कि कुछ टर्म है, जैसे 11 26, 11 25, 11 21, 11 12, 10 96, 10 70। ऐसा कौन सा नंबर है इस सीरीज में जो गलत है? यह एक सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि रीजनिंग में पूछा जाता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो दोस्तों कि जैसा कि क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या क्या दिया है, 11 26, 11 25 और 11 21, 11 12, 10 96 और 10 70। दोस्तों इस टर्म में, जैसा कि सीरीज वाले रीजनिंग में होता है, या मैथ और रीजनिंग दोनों में पूछा जाने वाला क्वेश्चंस है। तो लॉजिकल रीजनिंग में जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं या पता होगा, तो एक कॉमन सा टर्म इसको फॉलो करता है। यहाँ कौन सा टर्म फॉलो कर रहा है, इसके लिए दोस्तों हम आपको अजीत सर का वो जो वीडियो है जो हम लिख चुके हैं, अजीत सर का वीडियो देखिएगा दोस्तों। अब हम इसका टर्म देखते हैं। तो 1126 और 25 के बीच अंतर 1, 25 21 के बीच अंतर 4, 1121 12 के बीच अंतर 9, 12 90 के बीच में अंतर हो जाता है 16 का, और 1096 और 1070 के बीच में अंतर होना चाहिए दोस्तों कितना, 25 का। यहाँ दिया हुआ है 26 का अंतर, क्योंकि 26 जोड़ेंगे तो 1096 होगा। लेकिन ये कॉमन पैटर्न क्या है दोस्तों, नीचे 1 4 9 16, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो रीजनिंग का जो पैटर्न होगा उसके अनुसार 5 का स्क्वायर होना चाहिए था, यानी हमारा आंसर में 25 आना चाहिए था। लेकिन दिया कितना है दोस्तों, 26। क्या 26 ऐड होगा? आप बोलोगे नहीं सर, नहीं सर। तो ऐड क्या करेंगे, 25।
25 ऐड करना है दोस्तों, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में जो सीरीज 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो रहा है वो दोस्तों इस सीरीज में 1070 गलत है, 1070 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि कोई नाव चालक 6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में धारा के साथ और 3 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में, एक बार नाव दोस्तों धारा यानी करंट के दिशा में चल रहा है, एक बार नाव धारा यानी करंट के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो हमसे पूछता है कि धारा की चाल क्या होगी। हमसे धारा की चाल पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक धारा यानी कि पानी में करंट, पानी के बहाव की दर। दोस्तों धारा का मतलब होता है पानी में बहाव, तो पानी में जो बहाव है उसका अगर कोई स्पीड होगा तो उसके वेलोसिटी को हमने भी डिनोट कर दिया। दोस्तों अगर कोई गेंद को आप पानी के किसी एक छोर पे रखते हैं वह दूसरे छोर पे पहुंच जाती है, क्यों? क्योंकि धारा की वेलोसिटी है, धारा की अपनी कोई चाल है और उस चाल पे कोई भी वस्तु आगे की ओर फ्लो कर जाती है, जैसा कि हमने देखा है। अब अगर किसी नाव की बात करें दोस्तों, एक नाव को अगर हम धारा की दिशा में लेके चले तो क्या होगा दोस्तों, जैसे कि इस नाव में मान लीजिए कोई आदमी चप्पू खींच के लेके जा रहा है धारा की दिशा में, नाव चालक ने नाव की स्पीड को v1 से चलाया और जो धारा की चाल है वो v2 स्पीड से आगे चल रही है। तो दोस्तों जब कोई भी वस्तु अगर धारा की दिशा में चल रहा है तो दोनों का वेग क्या होगा, ऐड होगा। सिंपल सा बात है कि दोस्तों अगर आप भी चल रहे हैं हम भी चल रहे हैं तो दोनों का वेग ऐड होगा, क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन यानी धारा के साथ, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर धारा के अपोजिट की बात करें, अगर नाव का स्पीड v1 है, धारा का स्पीड v2 है, तो दोनों स्पीड क्या होगा दोस्तों, अपोजिट होगा तो घट जाएगा। सीधा सा बात है कि अगर नाव आगे की ओर जा रहा है और हम पीछे की ओर जा रहे हैं, हम पीछे की ओर जा रहे हैं, नाव आगे की ओर जा रहा है, तो दो रिलेटिव स्पीड होगा वो कम जाएगा। क्योंकि अगर जैसे दोस्तों कोई साइकिल सवार जैसे हमने बनाया, कोई साइकिल सवार आगे की ओर जा रहा, हवा का तेज धोखा उसकी ओर रोक रहा है उसको, आप क्या अपना एक्चुअल स्पीड मेंटेन कर पाओगे? बोलोगे नहीं सर। क्यों नहीं सर? क्योंकि ये हवाएं उसके वेलोसिटी को कम करता है। इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी घट जाता है, यानी अंतर आ जाता है दोनों का। तो साथ की बात करें तो जुड़ जाएगा। अब सर जब साथ की बात कर रहे हैं और जब विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो अब हमें सवाल में क्या दिया हुआ है दोस्तों, सवाल में क्या दिया है उसकी ओर बात करेंगे। से पहले हम इक्वेशन को एक जगह लिख देते हैं। तो दोस्तों v1 प्लस v2 यानी धारा की दिशा में हमें कह रहा है कि 6 किलोमीटर 2 घंटे में चल रहा है, तो दोस्तों इसका स्पीड 3। इसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में 3 घंटे में ये 6 किलोमीटर, वही 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। स्पीड क्या होगा, 6/3 यानी 2 km/h। दोस्तों 6 किलोमीटर अगर साथ में जा रहा है तो इसका घंटा 2, अपोज में आ रहा है तो घंटा 3। स्पीड निकाल लेने के बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इस इक्वेशन में दोस्तों हमको नाव की चाल आ गया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल कितनी आ गई दोस्तों, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसी में भी 2.5 की मान रख दो, हमने पहला इक्वेशन में रख दिया। तो सर धारा की चाल कितना आ गया, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये तो बहुत सिंपल सा था कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कोई संख्या है जिसका 2/3 भाग 24 है, तो उसी संख्या का 2/3 व नहीं पूछ रहा है वह संख्या क्या होगी जिसका 2/3 भाग 12 है। अरे दो अलग अलग क्वेश्चन एक साथ दे दिया है। चलिए बढ़ते इसके आंसर की ओर। दोस्तों पहला पार्ट कहता है किसी संख्या का 2/3 भाग 24 है। कोई संख्या x है जिसका 2/3 भाग कितना है, 24। 2/3 भाग कितना है, 24। तो यहाँ से सर x निकल गया कितना, 12 × 12 = 36। तो सर कोई संख्या है जिसका 2/3 भाग 24 है तो x हो जाएगा 36।
लेकिन यहाँ पर इसका कोई यूज हमको लग नहीं रहा है, क्योंकि हमसे अगला क्वेश्चन में अगला सवाल है कि वह संख्या क्या है जिसका 2/3 भाग 12 है। इसका PDF भी आपको दोस्तों मिल गया होगा, आप देखिएगा क्वेश्चंस। वह संख्या क्या है जिसका 2/3 भाग 12 है, तो x का 2/3 भाग हमसे 12 पूछ रहा है, तो x बराबर हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 भी दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें 21/4 गुना 24/7 को जोड़ा गया है 25/4 भागा 15/2 के साथ। तो ये तो सिंप्लीफिकेशन है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कि आपने अभी देखा, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, जिसमें 21/4 गुना 24/7। तो क्वेश्चंस को लिखते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन है 21/4 गुना 24/7 प्लस 25/4 भागा दिया हुआ है 15/2। इसका मान क्या होगा? सरलीकरण में इसका मान मांग रहा है दोस्तों। तो जब भी सरलीकरण आपको भिन्न पढ़ा चुके हैं दोस्तों, किसी संख्या का भाग करना हो तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को उलट के उसका गुना कर देते हैं। तो इसका उल्टा 2/15 कैसे होता है ऐसा दोस्तों? जैसे कि आपने कभी किसी संख्या को भागा दिया होगा, तो भागा दे के देखोगे तो बट्टा में आता है तो उलट जाता है, सेम इसी तरह से। तो इसका आपको उलट देना है जब भी भागा दिया रहे गुना करके। तो ये एक रूल्स होता है दोस्तों, आपको भिन्न का जोड़ घटा गुना भागा में ये चीज़ें बता दी गई है। तो अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 21/4 गुना 24/7 प्लस दिया है 25/4, अब गुना हो जाएगा 2/15। हमने पलट दिया, कटकुट करें, हाँ करते हैं। 6 मर्त में, 3 मर्त में, 2 मर्त में, फिर ये 3 तो ये 5 मर्त में। हो जाएगा कितना? ऊपर 18 5/6, तो हो गया 18 प्लस 5/6। भिन्न का जोड़ में हम बता चुके हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 18.5/6, क्योंकि भिन्न का जोड़ में हम बोले हैं कि जब भी पूर्णांक दिया रहे तो उसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, आलोक एक आदमी है जिसके पास कुछ रुपया है। कुछ रुपया होगा, उसने अपने बड़े बेटे को 4/5 दे दिया उस रुपए का। अब जो बच गया, फिर उसमें से उसका 2/5 बोला छोटा बेटा तू ले ले। फिर जो बच गया उसको अपने बेटी को दे दिया और कहा कि आखिरी में बचे 3000 थे। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चंस आपने देखा, एक बार क्वेश्चंस को हम डिटेल से पढ़ देते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको फिर से हम पढ़ देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पहला बेसिक मेथड से दोस्तों हम चलेंगे इस सवाल को बनाने के लिए। नॉर्मल सा मेथड है। एक आदमी जिसके पास x धन था, तो x का 4/5 उन्होंने किसी को दे दिया, किसको? बड़े बेटे को। तो यह हो गया 4x/5 दोस्तों। 4/5 उन्होंने दे दिया बड़े बेटे को, तो वो कितना हो गया? 4x/5। रेस्ट क्या बचा दोस्तों? शेष बचा उसके पास 4x/5 में। अगर आप x था पहले, अब 4x/5 दे दिए किसी को, तो आलोक के पास बचा x - 4x/5 यानी x/5। तो अब आपको बोलता है कि वही x/5 का फिर से 2/5 भाग दे दिया अपने छोटे बेटे को, तो 2x/25। अगर अब शेष x/5 - 2x/25 हम भिन्न का जोड़ घटाव में बता चुके, डिनोमिनेटर बराबर करना है। ऊपर 5 नीचे 5 से गुना किए, आंसर आता है 5 में से 2 गया 3x/25। तो दोस्तों अब आदमी के पास था 3x/25 और इस 3x/25 में से आपको उन्होंने दे दिया बेटी को, जो था 3000 के बराबर। तो बेटी को दिया तो कितने के बराबर था? 3000। तो यहाँ से x निकाल लेंगे, तो x बराबर कितना होगा? 1000। आंसर हो जाएगा 25000। आंसर क्या होगा दोस्तों? 25000। चलिए इसके बाद दोस्तों इसी सवाल को अगर हम नॉर्मली बनाना चाहें सिंपल मेथड से, ये तो बेसिक हो गया। अगर हम सिंपल मेथड से बताना चाहें इसको और बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? चलिए हम उसकी ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा क्या? कोई आदमी के पास धन था x, ठीक है। अगर आपके पास 5/5 है, यानी 1 भाग है टोटल। 1 भाग मतलब 100%।
1/5 आपने अभी बचा क्यों, क्योंकि 4/5 आपने किसी को दे दिया। अगर 5 में से 4 भाग दे दिया तो कितना बचा, 1/5 भाग। ये तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। 5 आपके पास है, 4 किसी को दे दिया तो क्या बचा, 1, 5वां भाग है तो 1/5वां। इसी तरह से दोस्तों 5/5 था और छोटे को 2/5 दे दिया तो कितना बचा, 3/5। आपने 2 भाग दे दिया तो बचा कितना, 3/5। 1/5 और 3/5 बड़े को मिला और छोटे को मिला। दोस्तों क्या आपको लास्ट में बचता है 3000 रुपया। लास्ट में कितना बचता है, 3000 रुपया, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखा हुआ है और क्वेश्चंस पे दिया गया है। अगर इसी 1/5 और 2/5 जो रेस्ट बचा था, हमने रेस्ट ही निकाला है ना, उसको गुना कर देंगे तो हमें x निकल जाएगा। क्या इस साइड है, उस साइड जाएगा तो 5/1 5/3 बिल्कुल निकल जाएगा। तो हमेशा आप इस टाइप के सवाल में दोस्तों क्या करोगे, इस टाइप के सवाल में आप वो जो भी टर्म दिया है, जैसे कि 4/5 दे दिया तो रेस्ट 1/5, 2/5 दे दिया है रेस्ट 3/5, उसको आप टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी x से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, इसी तरह से दोस्तों आपको रेस्ट निकालना होगा। रेस्ट कितना, मतलब बचा हुआ राशि। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की ओर। 7 नंबर पे 7 नंबर का क्वेश्चंस दोस्तों कह रहा है कि किसी टंकी का छठा भाग, अगर मान के चलिए टंकी पूरा भरा है तो उसका छठा भाग मतलब 1/6 भाग पानी में छेद होने के कारण बह गया। अब उसमें से 9 लीटर पानी हम टंकी से निकाल लेते हैं तो टंकी का 2/3 भाग अभी भी भरा हुआ है, बचा हुआ है। मतलब दोस्तों अगर टंकी में मान लीजिए कि 100 लीटर पानी है तो उसका छठा भाग मतलब 100/6 पानी आपका निकल गया, फिर 9 लीटर हमने निकाल लिया। अब बचा कितना टंकी में, तो 2/3 भाग। तो पानी अब कितना टोटल था शुरुआत में, ये पूछ रहा है, यानी धारिता। तो दोस्तों 7 नंबर का आंसर की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि एक टंकी हम बना रहे हैं दोस्तों, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, धारिता x। धारिता मतलब दोस्तों कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब पानी धारण करने की क्षमता। धारिता इक्वल टू होता है x, जैसा कि हम माने कि कुछ x लीटर पानी इस टंकी में होगा पहले से। क्वेश्चंस कहता है x में से x/6 भाग घटा दो, क्योंकि इतना पानी छेद होने की वजह से बह गया, और फिर 9 घटा दो क्योंकि इतना हमने निकाल लिया। तो बचा कितना टोटल का 2/3 भाग। अब इसको हल कीजिएगा दोस्तों और x निकाल लीजिए आपको, तो ये x कितना होगा 5x/6, इस साइड जाएगा 3x/3, 2x/3 बराबर 9। इसको काटे अपने मन से 6 लाने के लिए 2 से गुना किया तो 4x/5, x/6 बराबर 9। कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 54 लीटर। तो इसका धारिता हो जाएगी दोस्तों x बराबर 54 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मतलब जो क्वेश्चंस में कहा कि हमने इतना इतना करना है वो दोस्तों कर लिया क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको बहुत आसानी से बनेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों कह रहा है कि कोई ऐसा संख्या बताइए जिसमें यदि हम 7 जोड़े या 22 जोड़े तो वह पूर्ण वर्ग यानी कि स्क्वायर संख्या बन जाए। जैसे 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, कोई नंबर जिसमें जोड़ने पर वह स्क्वायर नंबर हो। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों कि कोई भी एक नंबर जैसे कि x, अगर उसमें 7 जोड़ेंगे तो वह किसी और संख्या का मान लीजिए स्क्वायर होना चाहिए, किसी और संख्या का। सेम उसमें अगर 22 जोड़ेंगे तो वह भी किसी और संख्या का क्या होना चाहिए दोस्तों, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। मतलब जैसे कि y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, इस टाइप से। तो हम ऑप्शन विशेष पर दोस्तों इन सवालों को बनाते हैं। ये सवालें अधिकतर ऑप्शन विशेष पर बनता है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए की बात करें जिसमें 42 दिया हुआ है, 42 जोड़ते हैं तो ये 49 और ये 64, क्या 49 7 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर होता है? तो हाँ होता है। तो वो सिंगल नंबर जिस ऑप्शन नंबर से चलेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों 42 8। ठीक है दोस्तों, ये आपको
मतलब ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों कि अगर आप किसी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और वह दूरी 80 किलोमीटर है। मान लीजिए कि आपने कोई स्टेशन, जैसे कि आप कोई भी आप मुगल सराय यानी दीनदयाल उपाध्याय से पटना की दूरी तय कर रहे हैं और वो दूरी 80 किलोमीटर है। तो कहता है वो दो टर्म में आपने किया, पहला 60 किलोमीटर 40 के स्पीड से गया और अगला 20 किलोमीटर 20 के स्पीड से गया, तो आपका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर में कह रहा है कि कोई भी पॉइंट ए से लेके बी तक आपको जाना है और यह दो टर्म में आप गए। पहला टर्म में आपने टोटल 80 किलोमीटर की दूरी में पहला टर्म किया 60 किलोमीटर। पहला टर्म कितना चला है दोस्तों, 60 किलोमीटर, और दूसरा टर्म चला है 20। पहला स्पीड 40 से और दूसरा स्पीड 20 से, जो कि क्वेश्चन में दिया है। स्पीड दिया है तो दोस्तों आपको पूछ क्या रहा है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कोई बताओगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दोस्तों होता है टोटल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। टोटल टाइम दोस्तों ये दिमाग में जरूर रखिएगा, टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइमिंग होता है दोस्तों। जब भी आप इस सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल टाइमिंग निकाल लीजिए सर, 60 बट्टा 40 कितना होता है, 0 0 कट गया 1.5 और ये होता है 1। तो टोटल टाइम होता है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस 80 दिया है तो दोस्तों एवरेज स्पीड नहीं निकलेगा, अब निकल जाएगा। निकालिए 80 बट्टा 2.5, काट कुट के कितना आता है, 25 से गया 10 मिनट में, 8 चौका 32 हो जाएगा दोस्तों, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो टर्म में पूछ रहा था, टाइम निकाल लिए, टाइम को जोड़ दिए टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस से हम भागा देते हैं तो एवरेज स्पीड दोस्तों हमको निकल जा रहा है। ठीक है, बस इतना ही करना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों 4 घंटियाँ एक साथ बजने लगती है। तो दोस्तों 4 घंटियाँ हो, कोई कतार वाली संख्या हो या कुछ भी हो, उसमें जितने भी नंबर्स हैं वो एक साथ कब लाइन में आएंगी, कब बजेंगी, कब घड़ी की सुइयाँ एक साथ होगी, ये दोस्तों सभी में एलसीएम निकालना है। एलसीएम वाले चैप्टर में हम ये बता चुके हैं। इस क्वेश्चन में बस एलसीएम निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या किया है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। एलसीएम 8, 9, 10 और 15 का एलसीएम निकालिए। 8, 9, 10 और 15 दो से लगाएंगे क्या दोस्तों, 9, 3, 5, 15। चलिए अब हम फिर से लगा रहे हैं किससे, तो अब हम लगाएंगे दोस्तों इसको। चलिए आगे बढ़ते चल रहे हैं। लगाया मैंने 5 से, 3 से आ गया 5 या 15, 4, 3, 5, 2 आ गया कितना, 1800 के करीब आ रहा, 30, 60, 1800 होगा क्या ये। तो 8, 9, 10, 15 36 होता है, 9 चौका 36, 8 में भी आता है, 15 में भी 360 आता है। 360 इसका आना चाहिए, एक्चुअल में 360 एलसीएम आना चाहिए दोस्तों। कहीं मिस्टेक कर रहे, चेक करते हैं फिर से क्या होगा दोस्तों। हमने 2, 5, 3 उल्टा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। 5 से लगाया तो क्या होगा, यहाँ 1 होगा दोस्तों, यहाँ 1 होगा क्योंकि यहाँ मैंने 5 लिख दिया, 5 से 5 में भागा लगाया तो 1 होगा। अब आप करके देखो, 5 दूना 10 या 30 और गुना इधर, तो हो जाएगा कितना, 360। तो 360 सेकेंड बाद सभी एक साथ बजेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जैसा कि दोस्तों मैंने हाईलाइट भी किया है, बोल रहा है क्या 33856 33856 के लास्ट में ऐसा कौन सा नंबर डाला जाए ताकि वह 11 से विभाज्य हो जाए। कितना कोइंसिडेंस है दोस्तों कि 11 नंबर के क्वेश्चन में 11 से विभाजता का नियम पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपको क्वेश्चंस पता है दोस्तों, 33856 11 नंबर में आपको क्वेश्चन दिया है 11 से विभाज्यता का नियम क्या होगा अगर अंतिम में हमें x रख दिया तो। 11 से विभाज्यता का नियम दोस्तों, आप इसके लिए मेरा नंबर सिस्टम में दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो बताएं, आप उसे देखिएगा। और 11 से विभाज्यता के नियम के
बारे में बात करें तो दोस्तों सम संख्या और इवेंट संख्या यानी पोजीशन वाइज सम संख्या का पोजीशन और इवेंट संख्या का पोजीशन का जोड़ सेम होना चाहिए, ये 11 के विभाजता का नियम कहता है। तो चलिए हम पोजीशन लिख दें क्या, चलिए इसका पोजीशन हो जाएगा दोस्तों 11 से विभाजता के नियम में। तो पोजीशन की अगर हम दोस्तों बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ये इसका पोजीशन है कि 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 पे क्या है। तो अगर हम इवेंट पोजीशन की बात करें तो इवेंट पोजीशन पे क्या क्या है, 3 है, 8 है, 6 है, और ऑड पोजीशन पे 3 है, 5 है और x है। दोस्तों ऑड नंबर पे है पहला 3 8 6 और इवेंट नंबर पे है 3 5 x। जोड़ दो 17 8 प्लस x। तो सर 8 प्लस x में 9 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। सिंपल सा बात है दोस्तों कि 9 जोड़ेंगे तो आंसर मेरा 17 हो जाएगा, जो 11 की विभाजता का नियम है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपको क्या कहते हैं, टाइम एंड वर्क से है। अगर कोई आदमी कह रहा है कि दो अलग अलग आदमी हैं, सेम काम को कर रहे हैं लेकिन दोनों की क्षमता अलग अलग है। एक आदमी किसी काम को 80 मिनटों में कर रहा है, मान लीजिए कि 100 लड्डू बनाने हैं। एक आदमी ने उसी 100 लड्डू को बनाने में 80 मिनट लिया और दूसरे ने कितना लिया, 120 मिनट। कहता नहीं बेटा, इसी 100 लड्डू को अब तुम दोनों मिल के बनाओ तो कितना समय लगेगा दोनों को मिल के बनाने में, अक्सर कम लगेगा। चलिए ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या कह रहा है 12 नंबर में कि चलिए 12 नंबर में कह रहा है तो हम पहले बेसिक मेथड चलते हैं, फिर उसका हम थोड़ा फैक्चुअल मेथड भी जानेंगे। बेसिक मेथड क्या कहता है दोस्तों कि अगर समय चाल में अगर हम बात करें तो जो काम होता है वो क्या होता है, समय का विपरीत होता है। जैसे कि हम दोस्तों आपको बता चुके हैं, अगर हमने कहा कि अगर कोई आदमी 1/80 और 1/120 क्यों किया दोस्तों हमने, क्योंकि हमें इसका समय दिया है तो काम उसका उल्टा हो जाता है। समय दिया तो काम उसका उल्टा हो जाता है। अगर हम इसको हल करने की कोशिश करें, ऊपर 6 नीचे 48, ठीक है, फिर इधर भी हो जाएगा 4 48, आंसर हो जाएगा 10/48। 10 10 कट गया 48, तो इसका हो जाएगा कितना काम 48, सम 1/48। उलट देंगे तो टाइमिंग निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकल जाएगा सर, नहीं समझ में आया। चलिए हम एक बार इसको फिर से हम बताते हैं कि दोस्तों इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड क्या होता है। अगर आपको काम दिया है तो काम का उल्टा टाइम होता है दोस्तों। मतलब अगर आदमी 10 काम कर रहा है कितने समय में, तो काम को उलट दो 1/10 समय में। कोई आदमी किस समय में कर रहा है उसको उलट दो तो उसका काम निकल जाएगा। जैसे कि हमें समय दिया है, उलट दिया, काम निकल गया। फिर हमने 120 को उलट दिया, उसका काम निकल गया। दोनों को जोड़ दिया, आया कितना 1/48। ये इसका काम है। समय कितना है, उलट दो, काम का उल्टा समय, तो उलट दिया तो मेरा कितना हो जाएगा 1/48 का उल्टा 48 मिनट। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। एलिगेशन मेथड या फिर बेसिक मेथड जो आप कह सकते हो। बेसिक से थोड़ा हटके, बस सिंपल वही चीज़ें हैं, थोड़ा हटके हैं। तो ए करता है 80 मिनटों में, बी करता है 120 मिनटों में, एलसीएम हो गया 480। अब दोस्तों 480 है तो ये 8 से भागा लगाया तो 6 मर्त में, ये करेगा आपको 12 चौका 4 मर्त में, हो गया 10। तो दोस्तों इसकी इफ़िशियंसी निकल गई 10, तो 10 उसकी इफ़िशियंसी है। 480 काम है भैया, कितना समय लगेगा, काम बट्टा इफ़िशियंसी, यानी कि 480/10। 480/10 कितने होते हैं सर, तो ये होते हैं 48। तो समय निकल गया 48 मिनट। आंसर सी इसका हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको रेस्ट मेथड बोल सकते हैं, एलिगेशन मेथड बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपको रेशियो वाला है। इसमें बोल रहा है ए बी सी के पास कुछ राशि होगा जिसको इन्होंने 3, 7 और 6 के अनुपात में बांट लिया। मान लीजिए जैसे कि आपके पास 20 रुपये है, आपने बोला कि 20 का तीसरा भाग हमको दे दो, 7वां भाग हमको दे दो, 6ठा भाग तुम अपने पास रख लो। इस तरह से ए और बी को जो रुपया मिला उन दोनों का अंतर दिया हुआ है 2700। ए और बी के बीच के अंतर कितने हैं 2700। तो सी को कितना रुपया मिला ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। दोस्तों इसमें पूछा क्या गया है कि सी को कितना मिला, ए बी सी दिया हुआ है, माना कि अनुपातिक राशि एक्स, मतलब कोई रुपया होगा 100 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, लेकिन वो एक्स है जो कि 3 आदमी में वितरित होना, ए बी सी 3, 7 और 6, 3x 6x और 3x 7x और 6x। तो दोस्तों b है 7x, a है 3x, दोनों का अंतर है 2700, 4x बराबर 2700। यहाँ से x निकाल लो, x हो जाएगा 27 गुना 100, 100 4 से काटो 25, यानी 27 गुना 25। तो दोस्तों c कितना है 6x। कोई दिक्कत, c जब 6x है तो हम अब आराम से बोल सकते हैं क्या कि 6 गुना जो x का मान है वो कितना हो जाएगा दोस्तों 40, 50। एक्चुअल आंसर कितना हो जाएगा इसका 4050। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, इतना हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं अब हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों दीपक की आयु 6 साल पहले अशोक की आयु की 3 गुनी थी। जैसा ये क्वेश्चन आपको दिखा हुआ 6 साल पहले की बात कर रहा है और दीपक की आयु 6 साल बाद अशोक की आयु की 9/7 गुनी है। अगर अशोक का आयु दोस्तों x है तो 6 साल पहले अशोक की आयु x-6 और दीपक की आयु x-6 गुना 3, ये तो नॉर्मल है। आपको इसका सॉल्यूशन में दोस्तों बताएंगे, मतलब कॉमन सेंस है कि आयु का कंपेयर करके दिया है। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। दोस्तों हमको 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, चलिए हम उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। कहता है कि दीपक नाम का कोई व्यक्ति है और एक अशोक नाम का कोई व्यक्ति है। सर अशोक की उम्र और दीपक की उम्र हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है कि वर्तमान आयु क्या है, कुछ भी मान सकते हो आप। दीपक की x मान लो और अशोक की x मान लो। हम क्या करते हैं, हम दोस्तों अशोक भाई साहब को x मान लेते हैं, मान लिया जाए ठीक। अगर अशोक भाई साहब की आज की उम्र x है तो दीपक भाई साहब की आज की उम्र क्या होगी, मतलब जैसे वर्तमान एज होता है ना, आज की उम्र कहने का मतलब वर्तमान आयु। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी अगर हमने अशोक की वर्तमान आयु x माना है तो। हम चलिए एक चार्ट में दोस्तों इसको हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। पहले 6 साल पहले की हमने एक बात कर ली कि 6 साल पहले ये x-6 है तो दीपक 6 साल पहले x-6 गुना 3 होगा। ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन में जितना दिया है हम इसे एक चार्ट में भी दिखा के बना देंगे दोस्तों, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो अगर 6 साल पहले की बात की जाए तो वर्तमान है x, तो 6 साल पहले x-6, और क्वेश्चन कहता है कि दीपक अशोक भाई साहब का 3 गुना है तो गुना 3 कर दिया। लेकिन अगर हम 6 साल जोड़ेंगे तब ही तो दीपक आज की उम्र में पहुंचेगा, क्योंकि ये तो 6 साल पहले 3 गुना था। हटाइए, हम पहले ही बोल चुके हैं, चार्ट में बनाएंगे आसान रहेगा। देखते हैं आपको चार्ट में ये बना के, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। हम भाई साहब दीपक और भाई साहब अशोक की बात करें, अशोक भाई साहब की वर्तमान आयु x, मतलब आज की आयु 6 साल पहले क्या होगा x-6। क्यों, क्योंकि 6 साल में हमको बैक जाना है तो घटा दिया जाए। अब दीपक जी है 6 साल पहले अशोक भाई साहब का 3 गुना, तो 6 साल पहले अशोक भाई साहब x-6 उसका 3 गुना, तो ये तो 6 साल पहले थे। आज की उम्र में क्या होगा सर, 6 साल पहले जो आपकी उम्र थी अगर उसमें 6 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु निकलेगा,
बोलोगे हाँ। आज की उम्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, जो आप 6 साल पहले थे यानी कि x माइनस 6 गुना 3, उसमें हम आज की उम्र जोड़ देंगे, यानी 6 साल जोड़ देंगे, आज की उम्र आपकी दीपक की निकल जाएगी। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप 6 साल पहले 10 साल के थे, आज आप 16 साल के होंगे। चलिए, ये तो आपको मतलब नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अब अगर दोस्तों बात की जाए कि सर 6 साल बाद क्या होगा, 6 साल बाद, तो सर आज x है तो 6 साल बाद x प्लस 6 होगा कि नहीं होगा। अगर वर्तमान है तो भविष्य काल में जाना है तो जोड़ेंगे, भूतकाल में घटाएंगे, इसको भविष्य में भेजो तो भविष्य में 6 साल और जोड़ दो। 6 साल और जोड़ने के इस कारण इस दीपक की उम्र हो जाएगी x माइनस 3 गुना 6 प्लस 6 यानी x माइनस 3 गुना 3 सॉरी x माइनस 6 प्लस 6 और प्लस 6, 6 साल पहले तो 6 जोड़ा तो वर्तमान, फिर 6 जोड़ा तो आगे 6 साल भविष्य में। अब इसको सॉल्यूशन कर दे, क्योंकि कहता है कि यह तो x प्लस 6 का 9/7वां भाग है, 6 साल बाद का 7वां भाग है। तो सॉल्यूशन को यहीं पे कर देते, बहुत आसान है। सॉल्यूशन क्या कहता है दोस्तों इसका, जब जैसे ही मैंने इक्वेशन लिखा, या इक्वेशन से x का मान आप अगर निकाल लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, जैसे कि हमने किया है। तो x माइनस 6 को अगर आप 3 से गुना करो, 3x माइनस 18 प्लस 6 हो जाएगा, 3x माइनस 12 हल करोगे तो कितना जाएगा, 3x माइनस 6 सॉरी 6 18 माइनस 18 प्लस 12 माइनस 6, और इधर हो गया x प्लस 6 इंटू 9/7 हमने लिख चुके हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो इसमें से 3 कॉमन आएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 कॉमन आएगा, आ जाएगा। तो 3 कॉमन ले लो, x माइनस 2 बराबर x प्लस 6 इंटू 9/7, 3 से काट दिया, 3 वर्त में 7 को इधर भेजो तो हो जाएगा 7x माइनस 14 बराबर 3x प्लस 18। अब 14 को उधर, 3 को इधर भेजो तो 7 में से 3 गया तो 4, तो 4x बराबर हो जाएगा कितना, 32 जोड़ेंगे तो 32 बिल्कुल 32 होगा, काटा x बराबर 8। चलिए, अब हमसे x निकल गया तो दीपक की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, किसी भी समीकरण में बैठा दीजिए, चाहे वो x माइनस 6 गुना 3 प्लस 6, ये वर्तमान आयु जैसा कि हमने लिखा। आज की उम्र मांग रहा है किसके, दीपक की। 8 में से 6 गया तो और गुना 3 प्लस 6 दीपक की वर्तमान आयु है। कितना है दीपक की वर्तमान आयु, तो ये है दोस्तों 6 12 वर्ष। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा दोस्तों। तो लाइक कमेंट शेयर करें। बढ़ते हैं 15 नंबर में कहता है 12 संतरे आपको 1 रुपये में बेचे गए हैं, फिर भी दोस्तों एक महाशय को 20% हानि हो गया। 12 संतरे बेचे 1 रुपये में तो 20% का हानि हो गया। बोलता है भाई कितना संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो। लाजिब सा बात है कि कम बेचेंगे, 12 बेच रहा है तो हानि हो रहा है, 10 बेचेंगे, 8 बेचेंगे, 6 बेचेंगे तो लाभ होगा। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन है कि 12 संतरे हैं जिसका दाम कितना है, 1 रुपया है दोस्तों। कितना है, 1 रुपया, और हानि होता है कितना, 20% का। ठीक है दोस्तों, हानि कितना होता है, हानि होता है 20% का। तो हम इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। 12 संतरे का दाम है 1 रुपया और हानि हो रहा है दोस्तों 20% का। अब बाकी दोस्तों कह रहा है हमको 20% लाभ चाहिए। तो 20% लाभ चाहने के लिए उसे कितने संतरे बेचना पड़ेगा। अभी बोले दोस्तों वाजिब है कि उसको 12 से कम संतरे बेचने होंगे। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों मान लिया कि x संतरे बेचे हैं उसने, x संतरे बेचे ताकि उसे कुछ लाभ हो। कितने रुपए में, 1 रुपये में। x का मान 12 से तो कम होगा। ये बार बार बोल रहे हैं क्योंकि लाभ चाहिए उसको। तो लाभ चाहिए तो कम बेचने संतरे पड़ेंगे।
भाई आपको 6 बेच दिया, उसको 6 बेच दिया, एक ही 1 रुपये में 2 रुपये के समान उसको आ गए, जबकि पहले 1 रुपये ही आते, अब 2 रुपये आ गए। मतलब एक एग्जाम्पल बताए, अगर उसने 6 या 2 आदमी को बेचे होते 1 रुपये में, तो अगर आपने आंसर लाना है कि आपको एक्चुअल कितने बेचे, तो इसका एक बेसिक मेथड से पहले चलते हैं। बेसिक मेथड में कहता है 12 संतरे 1 रुपये में, 1 संतरे 1/12 रुपये में, कोई दिक्कत। अगर 1 संतरे का दाम 1/12 रुपये है और हानि कितना है 20%, तो सर आप यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लीजिए। हमें विक्रय मूल्य पता है, तो क्रय मूल्य बराबर होता है 1/12 गुना 100/100 माइनस परसेंटेज हानि 1/12 गुना 100/80 आ गया दोस्तों, 1/12 गुना 80। चलिए ये तो हमको क्रय मूल्य निकल गया, कट कुट करके आंसर आ रहा है दोस्तों कितना, हमको आ रहा है 10/12 गुना 8 यानी 10/96। चलिए ये तो हमको क्रय मूल्य आ गया। अगर इसका 120% निकाल लेंगे तो वो तो लाभ हो जाएगा, क्रय मूल्य का ही ना 120% हमको चाहिए। 1/8 मतलब साहब 1 रुपये में 8 संतरे उसे बेचने होंगे। जिस तरह 12 संतरे 1 रुपये में, 1 संतरे 1/12, उसी तरह 1/8 पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 8 संतरे का दाम 1 रुपया, 1 संतरे का दाम 1/8 जो कि हमको दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, 1 संतरे का दाम 1 रुपये में कितने संतरे बेचेंगे, 8 संतरे, 20% प्रॉफिट पे। चलिए इसका एक नॉर्मल सा बेसिक मेथड है, उसे भी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कहता क्या है कि अगर 12 संतरे बेचे हैं कितने में, पहले 80% पे यानी 20% हानि पे, फिर 120 पे यानी 120% लाभ पे। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से ऊपर गुना कर दीजिए तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो हमने 100 से गुना कर दिया एक्चुअल में। अब इसको काट कूट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1/8 यानी 8 संतरे। ठीक है दोस्तों, कितने, 8 संतरे, कितने रुपए में, 1 रुपये में। तो लाभ कितने हो गए हैं, 20%, जो कि सवाल पूछ रहा था हमसे दोस्तों। तो धन्यवाद रहेगा दोस्तों, आज का वीडियो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। हमने लगभग सभी चीज़ें आपको डेली एक सेट करके हम बताएंगे, और आगे दोस्तों आपको हम इसका सॉल्यूशन भी देते चलेंगे। उपागम एकेडमी पे दोस्तों आपका स्वागत रहेगा। आप प्रैक्टिस सेट 2 की इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।